दोस्तों जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन आज मार्केट में जिसने काम किया होगा। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। कल शुक्रवार 19 तारीख को मार्केट किस साइड जा सकती है, या तो आज की तरह ट्रैप कर सकती है, या साइडवेज हो सकती है, या कल कोई बड़ा मूव आ सकता है। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन जरूर दबाना दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंचेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम आज की। देखो मैंने कई बार बोला है, अगर पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाए तो बाद में काम करने की ना सोचना दोस्तों। जब तक इनसाइड कैंडलें बन रही हैं, ये सारी इनसाइड कैंडलें बन रही थी। अब कल बैंक निफ्टी ने ये देखो काफी अच्छा मूव दे दिया था। आज बारी थी निफ्टी की, तो निफ्टी ने अपना मूव आज नहीं दिया, आज ट्रैप ही किया। क्योंकि कल न्यूज आई थी, तो उस न्यूज की वजह से आज मॉर्निंग पहली कैंडल, ये देखो पहली कैंडल दिखाऊं दोस्तों, 547 पॉइंट की बन गई। नेक्स्ट कैंडल बनी 96 की, यानी कि टोटल 650 पॉइंट पहली दो कैंडलों में आ गए। ठीक है। अब मेरी प्लानिंग ये होती है, जब पहली कैंडल आ जाती है तो उसको मार्क करता हूँ, डाटा देखता हूँ। दिन में जब भी उसका हाई ब्रेक हो तब हम एंट्री करते हैं। तो ना तो ऊपर हाई ब्रेक हुआ ना नीचे हुआ, सिर्फ सारी कैंडलें उसके बाद इनसाइड ही बनी। तो इसमें से काम करना सुसाइड करने के बराबर होता है दोस्तों। इसलिए मैंने आज कुछ भी अपडेट नहीं किया, क्योंकि मार्केट में कुछ बन ही रहा था इसे। और बीच बीच में आपने देखा होगा बिल्कुल ही पॉइंट, मतलब बिल्कुल कीड़ी की चाल चल रहे थे। तो दोस्तों ऐसे में काम करना जरूरी नहीं। दिन कल भी आएगा, दिन परसों भी आएगा। जितना अपने आप पे कंट्रोल रखोगे उतना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करोगे। जितना आप जल्दी करोगे ट्रेडिंग करने के लिए, उतना आप अपना फंड लॉस करोगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखा करो, कोशिश करा करो रोज ट्रेडिंग ना करके। देखो एक चीज समझो, जैसे एक शिकारी शिकार करता है वैसे काम किया करो। बैठे रहो, देखते रहो, जल्दबाजी ना करो। जब 100% कंफर्मेशन हो जाए तभी अटैक करना है, तभी एंट्री लेनी है, तभी हम कमा सकते हैं। अगर आप बेवकूफ़ों की तरह जल्दबाजी करोगे तो आप अटैक नहीं कर पाओगे, राइट टाइम आप एंट्री नहीं कर पाओगे, तो लॉस होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखा करो दोस्तों। तो काफ़ी लोगों के आज मैसेज भी आए कि सर आपने क्यों स्टडी नहीं पोस्ट की। देखो दोस्तों स्टडी बन ही रही थी। अब निफ्टी की दिखा देता हूँ हम, पहले आज का। अब निफ्टी का भी देखो, पहले पहली कैंडल कितनी बड़ी बनी, 219 की। नेक्स्ट कैंडल बनी 40 पॉइंट की। अब दोस्तों चलो वैसे एक चीज मानते हैं कि ये कैंडल के बाद अगर इसके ऊपर आए थे तो क्लोजिंग पे एंट्री करती थी 588, सिर्फ उसके ऊपर 20 पॉइंट दिए, तो दोस्तों उसके बाद ट्रैप हो गए। ठीक है ना। तो ये चीजें नोट किया करो, कोशिश मतलब जल्दबाजी ना करो। जब पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाए तो थोड़ा अपनी एंट्री डिले किया करो, थोड़ा सा पीछे रखा करो एंट्री। पहली इतनी बड़ी कैंडल बन गई, जहाँ तो पहली कैंडल में एंट्री कर लो, या तो आपका चिट या पट, या तो प्रॉफिट या लॉस। ऐसी वॉलेटिलिटी मार्केट है तो उसमें पहले एंट्री में कर लो। वो ज़्यादा लक होता है दोस्तों, वो एक जुआ होता है। चल गया ठीक है, नहीं चला तो लॉस होगा। मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कन्फर्मेशन आने के बाद ही काम करता हूँ। और मैं जो ये पेपर ट्रेड स्टडी देता हूँ, जब मैं 100% कन्फर्मेशन होती है, जब मैं अपनी एंट्री करता हूँ तभी देता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ दे दूँ, मैं खुद भी एंट्री करता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। हाँ बीच में मैंने जरूर थोड़ा काम किया, मैंने प्रॉफिट लिया, पर मेरे को वो स्टडी शेयर करने के लिए दिख नहीं रही थी। मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं किसी और का पैसा नहीं बर्बाद कर सकता। ठीक है दोस्तों, चलो बाकी काम, हाँ ये जरूर है मैं पेपर ट्रेड के लिए स्टडी देता हूँ, सिर्फ सिखाने के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ जो आपको बोलूँ कि मेरे कहे पे एंट्री करो। आप अपनी मेरी स्टडी से अपनी स्टडी मैच करके काम किया करो। खुद से बिना आंखें बंद करके मेरे पे यकीन करके एंट्री ना किया करो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकती है। देखो दोस्तों मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है। और कल एक और चीज नोट करो, मैं जिसने वीडियो देखी होगी, मैंने क्या कल बोला था, अगर इस जगह अगर 52,880-85 के ऊपर क्लोजिंग दे, यहाँ लाइन मार्क की होती, अब मैंने थोड़ी नीचे कर दी। मैंने कहा था अगर इस जगह पे मार्केट ओपन हो, आप खुद जाके ये वीडियो दे सकते हो, और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। पहला 53,288-280 हमारा टारगेट था, और दूसरा टारगेट हमारा 500 का था। और दोस्तों पहली ही कैंडल ने जो हमारा टारगेट था वो हिट कर दिया था। ठीक है, जब ये हिट किया, दूसरी कैंडल बिल्कुल इनसाइड इसके ही क्लोज हो गई। अब एंट्री कब बनती है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो।
और उसके बाद फिर ये नीचे रही कैंडल है, नीचे बनती रही, ठीक है ना। तो इसलिए भी काम नहीं मैंने किया, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल हमने जहां मार्क किया था वहां टच होके वापस आ गई, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, कल देखो कल बड़ी सिंपल सी है। कल क्या हो सकता है, 53,037 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। अब कल क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे दोस्तों 53,280 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल कोशिश हो तो ग्रीन ही क्लोज हो, रेड ना हो, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो मतलब जो ये पहली कैंडल बनेगी वो उसका हाफ यहाँ तक, ठीक है। जैसे आज बनी इसका हाफ हमारा टारगेट होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा होगा 53,500 और दूसरा 53,800। देखो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, 53,500 पे आगे मार्केट थोड़ी रुक सकती है। यहाँ तक आपने जो काम करना है ये सिर्फ 120-125 पॉइंट है, ठीक है। ये कैप्चर करने के लिए काम करना है, कम क्वांटिटी में काम करना है दोस्तों। इसके ऊपर यहाँ मार्केट कुछ समय रुके, एक दो कैंडलें बने, आधा घंटा पौना घंटा रुके, एक दो कैंडलें बनने के बाद जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हो तब हम ये 300 पॉइंट कैप्चर करने के लिए काम करेंगे, 53,800। फिर हमें 53,000 का टारगेट भी मिल सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। पर 53,500 के ऊपर जब निकले, हाई ब्रेक करे, जहाँ यहाँ रुके, थोड़ा सा रुके, तब ये टारगेट पॉसिबल है। अदर देन यहाँ जाके मार्केट या तो साइडवेज हो सकती है या यहाँ से वापसी भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। 53,500 के पास है। एक दूसरी चीज ये है, मार्केट साइड फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, हाई ब्रेक करे, 280 के ऊपर निकले, हम 100-150 पॉइंट कैप्चर करने के लिए कॉल सेट जाएंगे। इस जगह पे जैसे ही डोजी कैंडल बन जाए, जहाँ रेड कैंडल बन के नीचे उसका लो ब्रेक हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये दोबारे गैप फिल होने के लिए जहां से मार्केट चली वहां तक पहुंचने के लिए, सॉरी, हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम दोबारे पुट साइड आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज हो सकती है पॉसिबल। अब दूसरी चीज, पुट साइड कब जाएंगे। देखो दोस्तों निफ्टी में, मैंने निफ्टी पे जब आऊंगा तब बताऊंगा मैंने पुट साइड क्यों नहीं आपको स्टडी पोस्ट की। देखो दोस्तों फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, देखो पहली हल्की सी जो रेजिस्टेंस है वो है ये 52,884, और उसके बाद 52,019 पे मूविंग एवरेज है। ये 70 पॉइंट अगर आपने कैप्चर करने हैं, ठीक है, मैं थोड़े बड़े कर देता हूँ, हाँ, ये जो 70 पॉइंट आएंगे, ये अगर आपने कैप्चर करने हैं तो आप ये रिस्की ट्रेडर ही एंट्री करें, तो आप एंट्री कर सकते हैं। अदर देन जब इसके मूविंग एवरेज के नीचे निकले, दिन का लो ब्रेक हो और मूविंग एवरेज के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तब ही आपने क्या करना, पुट साइड एंट्री करनी है। फिर 52,800 से लेके 52,600 तक हमें 200 पॉइंट मिल सकते हैं, तब हम 200 पॉइंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। 50, 30, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट, ठीक है दोस्तों। ये होगा पुट साइड का। इसके नीचे, अगर इसके नीचे निकले तब हम क्या करेंगे, एक कैंडल 15 मिनट की इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे, मार्केट थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव हो, तब हम क्या करेंगे, 52,200 तक का टारगेट, फिर हम 400 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं दोस्तों। फिर हमें 400 पॉइंट का टारगेट होगा। इस जगह पे आके थोड़ा ही 52,400, 450 पे फिर थोड़ा सा एक आधी कैंडल रुक सकती है, रेड बन सकती है। अदर देन हमें 52,400 काट होगा, ठीक है दोस्तों। हम 400 का टारगेट लेंगे, फिर हमें थोड़ा सा बड़ा मूव हो सकता है। अब बात करूंगा गैप डाउन की। देखो दोस्तों गैप डाउन में अगर तो बिल्कुल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है और पहली ही नेगेटिव कैंडल बन रही है, फिर वही यहाँ तक और यहाँ तक के टारगेट। अगर इसके ऊपर ओपन हो रही है तब हम गैप फिल होने तक की वेट करेंगे। गैप फिल होने के बाद अगर तो मार्केट यहाँ रुक जाए, अगर तो एकदम जड़ से नीचे आ जाए, तब हम इसके नीचे ही दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर छोटा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, छोटे टारगेट लेने हैं, तब क्या करेंगे, जैसे ही पहली पॉजिटिव कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, हम छोटे टारगेट के लिए पहले कॉल सेट जाएंगे। इस जगह आकर अगर कोई डोजी कैंडल टाइप कैंडल बनती है या नेगेटिव कैंडल बनती है नीचे, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही है 5 मिनट का, तब हम पुट साइड आके मतलब छोटे छोटे टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। आज मैंने छोटे छोटे टारगेट बुक किए हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है, पर वो बिना सीखे ना करना दोस्तों, जब तक आपको अपनी स्टडी पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। जब एंट्री करते हो लॉस तो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट थोड़ा धीरे 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 बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ती, पर लॉस एकदम स्टार्ट हो जाता है। आपकी एंट्री जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी इसमें एंट्री करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर ऐसे हो गैप फिल होने के बाद नीचे आए, सॉरी बड़ी कैंडल बन गई, मतलब
गैप फिल हो, इसके बाद नीचे आए, ये मूविंग एवरेज के नीचे जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक पुट साइड एंट्री करना सेफ ट्रेडर। फिर हमारे ये दो टारगेट है, ठीक है दोस्तों। बड़ा गैप डाउन, मान लो अगर मार्केट 52,300, 400, 500 इस किसी जोन में ओपन हो जाए और पहली ही पॉजिटिव कैंडल बने और दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो 5 मिनट की, हम क्या करेंगे, फिर हम सीधा कॉल साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट 52,600, दूसरा हमारा मूविंग एवरेज, तीसरा टारगेट हमारा होगा गैप फिल होने तक। फिर हम तीन टारगेट लगाएंगे। फिर स्टॉप लॉस जैसे ही थोड़ा मतलब ऊपर हो जाएगा, फिर थोड़ा पास में साथ में हमारा ट्रोल करते हुए हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे होंगे अगर गैप हैवी गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ अगर आज की तरह मार्केट मतलब यहाँ ओपन होती है 53 आज के हाई के पास, 53,353 के पास कहीं ओपन होती है और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, तो दोस्तों ये जो आज का हाई है ना, ये ब्रेक हो लेने देना। वैसे तो मैंने ये लगाई है 280 पे, पर सही मैंने से 53,353 के ऊपर ही क्लोजिंग करेंगे। पहली कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरा हाई ब्रेक करे, तब हम क्या करेंगे, पहले ये जो 100, 150, 200 पॉइंट है यहाँ तक के लिए कैप्चर करेंगे, 53,500 तक। इसके ऊपर निकले या यहाँ रुक के, जो जैसे मैंने पहले बताया, रुकने के बाद हाई ब्रेक करे, फिर हम 300 का ऑर्डर लेंगे। फिर हमें 54,000 का टारगेट भी, तीसरा टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार मैं ना जल्दबाजी में बीच में टारगेट लिखने दूसरे भी भूल जाता हूँ, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। ये थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के आज के टारगेट। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। उससे पहले दोस्तों मैं आपको अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल दिखाता हूँ। आज मैं थोड़ा सा पर्सनल काम से भी बिजी था, पर मार्केट में भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज आया और बीच में लिखने का कुछ होता ही नहीं, वीडियो में ही बोल देता हूँ। वीडियो थोड़ा ध्यान से 2 बार लगातार देख लिया करो दोस्तों। प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं हर रोज अपना व्यू पेश करता हूँ और साथ में मतलब एक स्टडी करता हूँ। अगर आप ये अभी तक नहीं ज्वाइन हो, आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो मैं टेलीग्राम कमेंट बॉक्स सॉरी इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब बात आ रही है निफ्टी की। देखो दोस्तों, निफ्टी का ज्ञान पेलने वाले तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। अब 26,600 से लेके 26,400, वैसे ये 350 तक आई है, ठीक है। हम चेक ही कर लेते हैं, 375, 400 तक आई है। पर दोस्तों ये देखो, इसमें ये बाद में देखने की बहुत अच्छी बात है, इसमें कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस नहीं थी, कहाँ कहाँ सपोर्ट नहीं थी। पहले तो ये बड़ी कैंडल बनेगी, अब ये कैंडल बनी, इसने एकदम ट्रैप किया तीसरी कैंडल ने। अब ट्रैप किया, उसके बाद हम कहेंगे ये इसके नीचे क्लोज होगी। जब तक एंट्री तब बनेगी जब इसके नीचे क्लोज हो, इसके नीचे क्लोज हो, नीचे मूविंग एवरेज आ गई, ये 60-70 पॉइंट है। और ये 60-70 पॉइंट यहाँ 2-3 कैंडल के बाद एक कैंडल ने बिल्कुल ही फिल कर दिया, ठीक है। अब मूविंग एवरेज के नीचे ये कैंडल ने क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे मतलब क्लोज हुई, फिर ट्रैप कर दिया। अब उसके बाद तो सारा दिन ये मूविंग एवरेज के पास ही लिफ्ट के रहेगी मार्केट, ठीक है। जब काम किया करो, जब 1, 2, 3 थोड़ा अच्छी कंफर्मेशन हो, जल्दबाजी में ना क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे भी आज निफ्टी में लगा नहीं, जिन्होंने काम किया होगा उन्होंने प्रॉफिट लिया, अगर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की होगी तो लिया होगा। अगर मान लो बैठ के बड़ा टारगेट बुक करने की कोशिश करते होंगे तो टाइम डीके दिया होगा, क्लोजिंग थी, ठीक है दोस्तों। तो वैसे भी टाइम डीके में काफ़ी टाइम डीके लगता है, तो इसलिए ज़्यादा मतलब आज प्रॉफिट नहीं होगा। कल क्या हो सकता है दोस्तों, 25,415 पे मार्केट बंद हुई है और कल क्या हो सकता है, 15 मिनट की कैंडल है, फ्लैट ओपन हो, ठीक है। मार्केट फ्लैट ओपन हो, देखो मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर बंद हुई है, बिल्कुल ऊपर। फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 25,480, 75 से 80 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हमारा टारगेट 25,600 रुपया हो जाएगा, 600 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा फिर टारगेट हो जाएगा। ये तकरीबन हमें 100-125 पॉइंट के हैं, और निफ्टी के आपको बताइए 100-125 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा 25,600। अगर थोड़ा सा और बड़ा टारगेट लेना होगा तब हम क्या करेंगे, मतलब अगर इसके ऊपर निकलती है, क्लोजिंग होती है, 100 पॉइंट हम और कैप्चर कर सकते हैं, 700 तक का टारगेट लगा सकते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, एक कैंडल 15 मिनट की क्लोज दे दे, ठीक है। पुट साइड कब जाएंगे, मार्केट फ्लैट हो, रिटेस्ट करे, नीचे निकले। देखो दोस्तों, वैसे तो अगर आज का लो देखना तो ये बनता है, तो उसके बाद बिल्कुल ही ये देखो साथ में 300, ये 50-60 पॉइंट ये बनते हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज,
मैं तो ये कहूँगा तकरीबन 200 दिन की मूविंग एवरेज 25,300 के ऊपर ये है, इसके नीचे जब तक ना निकले एंट्री ना करना। इसके नीचे निकले तब एंट्री करना, फिर हम 150-200 पॉइंट का टारगेट की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 70-100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। गैप अप या गैप डाउन में क्या करेंगे दोस्तों, अगर तो मार्केट बिल्कुल मूविंग एवरेज गैप डाउन ओपन हो, बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो और पहली पॉजिटिव कैंडल बने, तब हम गैप फिल होने के लिए अपना कॉल साइड की एंट्री करेंगे। अगर मूविंग गैप डाउन के नीचे हो और पहले ही नेगेटिव बन जाए, तब हम 200-250 पॉइंट के लिए पुट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो सकती है। गैप अप में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मतलब बिल्कुल सेफ चलना है तो 600 के ऊपर एंट्री बनती है। ठीक है, और ये पॉइंट ही तकरीबन 200-250 और निफ्टी में आपको पता है 200-250 पॉइंट निकल जाने तो बीच में रह किया जाता है। ठीक है, हाँ अगर गैप अप ओपन हो जाए, अगर मार्केट 25,640-650 इस किसी एरिया में हो जाए तो नोट करना, अगर पहली कैंडल नेगेटिव बने तो दोस्तों फिर आज तक गैप फिल होने तक के लिए पुट साइड की एंट्री कर लेना। ठीक है, इस जगह पे आके देखो आज भी थोड़ी सी रुकी इस जगह पे, इस जगह तक पहला टारगेट लगा लेना, दूसरा टारगेट यहाँ 25,475 500 तक पहला और 25,425 तक दूसरा टारगेट। ठीक है दोस्तों, अगर पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए और दूसरी हाई ब्रेक करे, फिर दोस्तों 800-700 तक के लिए टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी कंफर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फिर 2 दिन अब छुट्टियाँ, 2 दिनों के बाद मार्केट 23 तारीख को खुलेगी कल के बाद, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब फिर कल के बाद थोड़ा अगर हो, शुक्रवार है तो कई बार शुक्रवार को मार्केट साइडवेज रह सकती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो वो सब चीज़ें देख के ही काम करना दोस्तों। तो वैसे अभी ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की बनी होगी, तो निफ्टी की तो नहीं बनी होगी, बैंक निफ्टी की बनी होगी, तो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं दोस्तों। देखो 53,000 के ऊपर 1,35,000 पुट राइटर है, 1,47,000 तकरीबन बराबर की टक्कर है। ठीक है, अब अगर उसके बाद 53,000 78,000 200 के ऊपर थोड़ी सी पुट राइटिंग ज़्यादा हुई हुई है, कॉल राइटिंग अभी बिल्कुल ही इसके वन थर्ड के करीब है, और उसके बाद में 500 के ऊपर, इसलिए मैंने आपको बोला था 53,100 से ऊपर निकले 500 तक का टारगेट, ये लोग ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर हमें 500 तक का टारगेट दिखा सकता है। अगर 500 से ऊपर निकल जाए फिर हमें 800 पे और जहाँ 54,000 का टारगेट हमें मिल सकता है, अगर ऑपरेटर ने इनको ट्रैप करना होगा। नीचे की बात करें, देखो अगर 53,000 से नीचे मार्केट निकली, ठीक है, फिर कांटे की टक्कर अगर बात करूं 48,000 36 तकरीबन बराबर है, 63,000 45,000 47,000, हाँ 1,15,000 52,500 के बीच। ठीक है ना, तो इधर बिल्कुल कम है, तो फिर हमें थोड़ा सा नीचे दिख सकती है मार्केट, थोड़ा सा नीचे जा सकती है, क्योंकि इन लोगों को ट्रैप करने के लिए अभी आपको पता है आज पहला दिन था इसका, तो अभी ज़्यादा मतलब बने नहीं है, ज़्यादा कोई कॉल राइटर पुट राइटर के बने नहीं है, तो कल वैसे भी देखते हैं मार्केट किस साइड चलती है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, जिससे मेरी हेल्प होगी, और अगर हेल्प करोगे तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का मतलब दिल करेगा, और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्टडी लेके आऊँ, और ताकि आप उस पेपर ट्रेडिंग से सीख के ज़्यादा